भारत का नंबर 1 दुश्मन खाक हो गया है। लश्कर ए तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। वो NIA का मोस्ट वांटेड आतंकी था जो कि कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था। आपको बता दें कि वो 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेहद करीबी था, उसका दायां हाथ माना जाता था। POK के झेलम में कल रात 8 बजे अबू कताल की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने अबू कताल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें उसकी मौत हो गई। वो POK में बैठकर जम्मू कश्मीर में लगातार हमले करवा रहा था। हाफिज सईद ने जम्मू कश्मीर पर बड़े हमले करने की जिम्मेदारी अबू कताल को दी थी। हाफिज ने कताल को लश्कर का चीफ ऑपरेशन कमांडर बनाया था। कताल को हाफिज की ओर से ऑर्डर मिले थे जिसके बाद वो कश्मीर में बड़े हमलों को अंजाम देता था। वो 9 जून को हुए रियासी हमले का मास्टरमाइंड था। वो सेना समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। 2023 के राजौरी हमले में संलिप्तता के लिए भी अबू कताल का नाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चार्जशीट में शामिल था। 1 जनवरी 2023 को नागरिकों को निशाना बनाकर राजौरी के ढांगरी गांव में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद अगले दिन एक IED विस्फोट भी हुआ था जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जांच के दौरान यह पाया गया कि अबू कताल के निर्देश पर ही आतंकवादियों को लॉजिस्टिक मदद मिली थी। रियासी हमले के बाद ढांगरी में लगभग 3 महीने तक आतंकियों को भोजन, आश्रय और अन्य प्रकार की लॉजिस्टिक मदद की गई थी। आपको ये भी बताते चले कि 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी के शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। उस हमले का एक मास्टरमाइंड भी अबू कताल सिंधी ही था। इसके अलावा कश्मीर में कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड भी अबू कताल को माना गया। NIA ने 2023 के राजौरी हमले में अबू कताल को जिम्मेदार ठहराया था। तो ऐसे में आतंक का सफाया हो रहा है और बड़ा सफाया एक प्रकार से यह हुआ कि अब अबू कताल ढेर हो चुका है। भारत के लिए बड़ी खबर है अपने आप में, और इसके साथ ही ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे पत्रिका के साथ। आप तक पहुंचाते रहेंगे पल पल के अपडेट।